प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद भोपाल शहर में प्रदूषण स्तर से सुधार नहीं हो रहा। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में 300 से अधिक प्रदूषण स्तर दर्ज किए गए हैं। इनमें सबसे अधिक पर्यावरण परिसर क्षेत्र में 361 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया है। ऐसे में स्थिति में सुधार होता नहीं दिख रहा। भोपाल में पिछले 10 दिनों के भीतर फेफड़े व सांस की नली से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ी है। निजी और सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। वहीं प्रदूषण को लेकर भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि प्रशासन प्रदूषण को लेकर सख्त है। लगातार वाहनों के पीयूसी चेक किए जा रहे हैं। पूरी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। अगले 2 दिनों के अंदर पूरी व्यवस्था कंप्लीट कर ली जाएगी। पॉल्यूशन को लेकर सर क्या स्थिति है? देखिए, पोल्यूशन पे जो बात है कि हमारे जो 3 अलग अलग कार्य निकल कर आए थे, उन पर सभी लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। और चाहे वाहनों से निकलने वाला धुआं हो, उस पर पीयूसी के माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो धूल है, वहाँ पर नगर निगम की जो स्ट्रीट स्वीपिंग मशीन्स हैं, उनके जो फेरे हैं, उनका प्रति किलोमीटर जो उनका होता है, उसको बढ़ाया गया है। नगर निगम की तरफ से वाटरिंग भी करी जा रही है। जहाँ तक तंदूरों की बात है, तो जो बिना चिमनी वाले तंदूर हैं, केवल उन पर कार्रवाई करी गई है। बाकी अगर चिमनी के साथ में कोई है तो उस पर कार्रवाई नहीं की गई है। पीयूसी के ऊपर हम लोग अभी अभियान और चलाएंगे। अभी कमर्शियल वाहनों पर शुरू किया है और प्राइवेट वाहनों का अलग से हम लोग चालू करेंगे। देखिए, लगभग 600 कर्मचारियों को प्रशिक्षण मतगणना का दिया जाएगा। कल से जो टीटी नगर का मॉडल स्कूल है, वहाँ पर प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। 2 पालियों में प्रशिक्षण होगा और उसके बाद जब ऑब्जर्वर्स आ जाएंगे, तब उनका रेंडमाइजेशन करके उनको विधानसभा अलॉट करी जाएगी। थैंक यू। सर, लगातार प्रदूषण के केस बढ़ते जा रहे हैं। जो AQI है वो लगातार 300 के पार है। क्या कंट्रोल बोर्ड इस पर नाकामयाब रहा है कंट्रोल करने में? जो हमारे नवंबर माह में जो पैरामीटर थे एक एयर क्वालिटी इंडेक्स के, वो बढ़ना शुरू हुए थे और एक स्टेशन पे जो है पर्यावरण परिसर पे वो 300 का ऊपर निकला था। बाकी जो हमारे ऑनलाइन के 3 स्टेशन है भोपाल में, और इसके अलावा 4 हमारे मैनुअल स्टेशन भी हैं। तो पूरे भोपाल के तुलनात्मक उसमें तो 300 के ऊपर नहीं गया था एवरेज, लेकिन एक स्टेशन पे से शुरू हुआ था। और बाकी के फिर ऑनलाइन के जो थे, वो दिवाली के त्यौहार होने की वजह से वहाँ पे ज़रूर बढ़ोतरी हुई थी। तो ये इस समय पिछले वर्षों की तुलना में भी देखा जाए तो नवंबर के माह में बढ़ोतरी आती है, क्योंकि ये जो शीतकालीन ऋतु जब शुरू होती है तो इस समय प्रदूषण में बढ़ोतरी होती है। और वो जो कि हमने रिकॉर्ड करी थी वो उसी पीरियड की जो है ज़्यादा पाई गई थी। सर, ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं लगातार, उससे भी प्रदूषण दूर कर बोले सांस में लेने में परेशानी है। करीब मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हाँ, जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी हुई है, तो भोपाल में इसके स्रोतों के लिए एक वैज्ञानिक स्टडी कराई गई थी कि स्रोत वास्तव में कौन से हैं, जिससे कि इनकी रोकथाम करने में सफलता मिल सके। तो उसमें 3 मुख्य रहते। तो ट्रांसपोर्टेशन से निकलने वाले प्रदूषण जो है, धूल कण आदि हैं, और वाहन के उत्सर्जन, और तीसरा जो है खुले में जलाने से, कचरा जलाने से। ये 3 जो थे। तो अभी जो वर्तमान स्थिति में आया है उसमें PM10 जो कि धूल कणों का मुख्य इसमें भागीदारी देखी गई है। तो नियंत्रण के लिए जल छिड़काव एक प्रमुखता से किया जा रहा है। सड़कों की सफाई के लिए मैकेनिकल स्वीपर का भी उपयोग नगर निगम के द्वारा कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो है जो कंस्ट्रक्शन साइट है, उन पे ग्रीन नेट लगाने से जो उसका डस्ट निकल के आता है, वो भी रोकने के लिए प्रयास जारी है। और इसके साथ में कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट की भी जो व्यवस्था नगर निगम ने करी है कि जो शहर के अंदर इस तरह की CND वेस्ट है, उसको संस्था जो है इसकी, जहाँ पे इसका परिष्कृत किया जाता है, वहाँ भेजी जाने का प्रावधान किया है। जो अपना प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है, और क्या सख्ती से कदम उठा सकता है? चूँकि लगातार देखा जाए तो छोटी दीपावली में, बड़ी दीपावली में भी प्रदूषण का लेवल जो है वो बढ़ा है प्रदूषण का। नहीं, इसमें देखिए, इसमें जो हमारा एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम संचालित हो रहा है, वो केंद्र के सरकार के माध्यम से, जिसमें कि भोपाल में भी शामिल किया गया, भोपाल शहर को। और उसमें जो भोपाल कमिश्नर साहब हैं वो उसके अध्यक्ष हैं, और वो लगातार इसकी मीटिंग लेके जो विभाग हैं उनसे इसकी रिव्यू करी है उन्होंने वर्तमान परिस्थिति में। और एक जो पटाखों के माध्यम से होता था, उसके लिए भी जांच दल बनाए गए थे। उसमें पटाखों की जांच की गई थी रोकथाम के लिए। उसमें प्रशासन के दल के साथ मिलकर पटाखों के सैंपल लिए गए थे कि जिसमें बेरियम आदि जो प्रतिबंधित केमिकल हैं वो उपयोग ना हो, वो सैंपल लेके किया गया था। उनकी ध्वनि स्तर के मापन की भी कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा जो दैनिक हमारी गतिविधियां हैं शहर के अंदर में,
उसके लिए जो है विभाग हैं उनको निश्चित रूप से इस संबंध में अवगत करा दिया गया है माननीय कमिश्नर महोदय ने, और सभी को जो है ये बताया गया है कि इसको कितनी भी जल्दी तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, सारी कार्रवाई की जाए। तो पटाखे तो इस बार भी बड़े गंदे फूटे। सर लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, राजधानी भोपाल की हवा खराब हो रही है, जिस तरह से जो कचरा जो जलाया जा रहा है बाहर, उसको रोकने के लिए नगर निगम नहीं, इस पर सख्ती से नगर निगम एक्शन लेगा। कोई कर्मचारी अगर कचरा जलाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एएचओ पे भी कार्रवाई की जाएगी जिनके जोन क्षेत्र में इस प्रकार की शिकायतें आती। एक दूसरा, नगर निगम पानी के छिड़काव के माध्यम से जो डस्ट पार्टिकल या धूल उड़ती है उसको भी नियंत्रित करने का काम कर रहा है। भोपाल का वातावरण अच्छा रहे, पर्यावरण अच्छा रहे, इसके लिए नगर निगम भोपाल संकल्पित है। बहुत लार्ज स्केल पर हमने प्लांटेशन भी समय समय पे किया है और भविष्य में भी इसको करते रहेंगे। तो हमारे सार्थक प्रयास लगातार हम कर रहे हैं। आम लोगों से भी आग्रह है कि कहीं यहाँ वहाँ इस प्रकार की चीज़ों को, कचरे को भी कई बार आम आदमी भी लगा देता है, कचरा डाला है ऐसे डाल, वो भी ना करे। और नगर निगम के कर्मचारी भी अगर कोई इस प्रकार की गतिविधियों में पाया गया कचरे जलाने की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जनता यदि कहीं पाई जाती है कि कचरा में आग लगा रही है तो क्या लोगों को भी नहीं, उन पे भी स्पॉट फाइन करेंगे। देखिए, अपराध करने वाला कोई भी हो, वैसे आम आदमी नहीं करता ये, नगर यदा कदा कभी कभी नगर निगम के कर्मचारियों की शिकायतें आ जाती है कि उन्होंने कचरे को आग लगा दी। अगर ऐसी एक भी शिकायत आएगी तो ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोलर 6 लेन बन रही है, सबसे ज्यादा स्थिति वहीं खराब हो रही है, धूल हो रही है उसकी। देखिए, ये विकास है, विकास एक दिन में नहीं हो जाता है। और आज जब वो 6 लेन बन जाएगी तो कोलार डैम, जो कि अपने आप में एक भोपाल के लिए टूरिस्ट पॉइंट बनने वाला है, पूरा भोपाल का परिवार सहित लोग वहाँ पर मनोरंजन के लिए जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे और बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। निश्चित रूप से इन सब में समय लगता है, पर वहाँ पर ये बात सही है, विकास के कारण पर्यावरण प्रदूषण या आप कह रहे हो जो धूल इस समय वहाँ उड़ रही, तो लगातार मैंने निगम के अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि इन क्षेत्रों में जहाँ पर विकास कार्यों के कारण धूल ज़्यादा उड़ रही हो, वहाँ गाड़ियों का जो पानी का छिड़काव है वो हम और अधिक मात्रा में करें।